Dear students, in my last video, I explained you about the verb and the types of verbs. They were the main verbs and the auxiliary verbs. Today, with the same topic, I am going to explain you the two types of verbs, two types of main verbs, strong and weak verbs. Students, just remember that how we can identify the strong and weak verbs based on how different verbs form their past tense. They are grouped into two broad classes, strong and weak. तो strong और weak verb हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो past tense उसकी उन मेन verb की जो past tense है वो कैसे बन रही है, वो कैसे हम उसको बना रहे हैं. अब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को देखो कैसे किया इन्होंने एक्सप्लेन. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जो है वो irregular होती हैं. These verbs form their past tense usually by simply changing the vowel in their present tense. अब देखिए vowels all of you know A, E, I, O, U are the vowels. तो जो आपकी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती हैं उनमें अगर आप एक वॉवल को चेंज कर देंगे देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट टेंस वर्ब. सी फॉर एग्जांपल in present tense if arise word is there, arise means उठना जागना, then in past tense it is arose. Arise here spelling is A-R-I-S-E. I vowel is there and in past tense A-R-O-S-E, arose. तो O I की जगह में हमने O वॉवल कर दिया तो ये आपका पास्ट टेंस का पास्ट टेंस की वर्ब बन गई. नेक्स्ट देखिए BEGET बिगेट एंड देन अगर हम उसमें क्या चेंज कर रहे हैं BEGOT ई की जगह ई वॉवल की जगह हेयर वी हैव एडेड O बिगॉट. देन इज योर बिगिन BEGIN बिगिन एंड देन I is in place of I vowel we use here A and it becomes began. पास्ट टेंस और ये पास्ट टेंस की हो जाता है कि ये शुरू हुआ था. स्टिक STICK एंड हेयर वी विल चेंज द वॉवल आई विद यू स्टक STUCK स्टक. गिव GIVE सो आई वॉवल इज चेंज विद ए. यानी कि जिन वर्ब्स में हम वॉवल को चेंज करने के बाद हम वॉवल को वर्ब की पास्ट टेंस हम लिख सकते हो तो उन वर्ब्स को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं. नाउ वी सी द वीक वर्ब्स. वीक वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. वीक वर्ब्स जो रेगुलर वर्ब्स भी हम कहते हैं. क्यों बोलते हैं हम इसको रेगुलर वर्ब? क्योंकि ये सेम स्पेलिंग्स के साथ रहती है, ओनली हम उसमें कुछ लेटर्स उसमें ऐड कर देते हैं, यानी कुछ कॉन्सोनेंट्स या कुछ वॉवल हम उसमें ऐड करते हैं. अब देखिए इसको. दे नीड एंडिंग सच एज ED, D और T. हम उनकी आगे में ED लगा देंगे या D लगा देंगे या फिर T लगा देंगे और बाकी का जो आपके मतलब आप ये समझ सकते हो उसमें कॉन्सोनेंट्स मेन उनमें चेंज होते हैं. सी कॉल CALL कॉल पास्ट टेंस में हम उसको बोलेंगे कॉल्ड. CALL ये अभी भी सेम है, ये रेगुलर उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ हमने उसमें ऐड कर दिया ED. सेकंड देखिए सेंड SEND हमने D हटा के T कॉन्सोनेंट ऐड कर दिया सेंट. टेल TELL टेल में हमने TOLD L उसमें अभी भी है तो हमने इसमें चेंज कर दिया TOLD. देन बिल्ड BUILD D को हमने चेंज कर दिया T से बिल्ट BUILT. रेस्ट ऑफ द स्पेलिंग्स रिमेन द सेम. क्राई CRY Y को हमने Y हटा के हम ऐड करते हैं IED cried. So students, I hope the strong and weak verbs are clear to you. Next topic we will take finite and non-finite verbs. See, some verbs are directly linked to the subject. कुछ जो verbs होती हैं वो आपके सब्जेक्ट के साथ में काम को करने वाले के साथ में डायरेक्टली लिंक होती हैं. दे चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंगली. वो अपना
फॉर्म जो है आप अपने आप में वो बदलाव ले आती हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, कि काम को करने वाले कितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंगली। जैसे आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिंगल पर्सन के साथ में वर्ब, मेन वर्ब में एस या एस ऐड हो जाता है या ई एस ऐड हो जाता है। जो अगर प्लूरल वर्ब्स हैं या प्लूरल आपके सब्जेक्ट्स हैं तो आपकी वर्ब विल रिमेन प्लूरल इफ़ नो एस और ई एस इज ऐड इन दैट। तो देखिए इसमें दे ऑल्सो शो द टेंस, वो हमें टेंस का भी बताते हैं कि कौन सा टेंस है। दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स। दे आर गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेटा किया हुआ था सिंगल पर्सन एस और ई एस, और प्लूरल पर्सन्स देन एस और ई एस विल नॉट बी एडेड इन द मेन वर्ब। चेतन्स ब्रदर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। अब हमें पता है चेतन्स ब्रदर मतलब चेतन का जो भाई है, भाई एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसकी वर्ब भी जो है वो सिंगल बनाई हमने वर्क्स एस करके, और एस से हमें ये समझ आ गया कि दैट इट इज़ द प्रेजेंट टेंस। सेकेंड देखिए चेतन्स ब्रदर्स। अब ब्रदर्स यहाँ पर भाई हो गए, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो चेतन के भाई बढ़ गए, आपके काम करने वाले लोग बढ़ गए। वर्क, हमने उसकी वर्ब को भी प्लूरल बना दिया विद एक्सक्लूडिंग द एस वर्ड, हमने उसमें से एस वर्ड को निकाल दिया तो वर्क कर दिया। चेतन्स ब्रदर्स वर्क इन अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। ये भी आपका प्रेजेंट टेंस ही है, क्योंकि आपको पता है वर्क जो है आपकी प्रेजेंट टेंस में होता है, और अगर हमें पास्ट टेंस में हो तो वी हैव टू ऐड देयर ईडी। चेतन्स ब्रदर वर्कड इन ए हॉस्पिटल, अगर ये बात आती है चेतन्स ब्रदर वर्कड इन ए हॉस्पिटल, इट विल बी योर पास्ट टेंस। Verbs that do not change their form according to the tense, कुछ verbs हमारी ऐसी होती हैं जो tense के accordingly change नहीं होती हैं, चाहे वो numbers की अगर हम बात करें या numbers के accordingly या persons के accordingly वो change नहीं होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं non-finite verbs. They are not governed by the rules of subject verb agreement. इन verbs में subject verb agreement का कोई फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होता है। शशि इज़ रिपेयरिंग हर स्केट बोर्ड, शशि जो है वो अपने स्केट बोर्ड को रिपेयर कर रही है, ठीक कर रही है। शशि एक ही है काम करने वाली, अपने स्केट बोर्ड को वो रिपेयर कर रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमें बताया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, शशि एंड समीर आर रिपेयरिंग देयर स्केट बोर्ड्स, शशि और समीर दोनों स्केट बोर्ड्स को ठीक कर रहे हैं, लेकिन रिपेयरिंग वर्ड हमारा फिर वही सेम रह गया, सब्जेक्ट हमारी चेंज हो गए, सिंगुलर से प्लूरल हो गए। शशि वॉज रिपेयरिंग हर स्केट बोर्ड, शशि वॉज मतलब पास्ट में पहले कर रही थी, शशि स्केट बोर्ड को ठीक कर रही थी, तो ये पास्ट टेंस है। लेकिन रिपेयरिंग आपका तीनों ही सेंटेंसेस में द मेन वर्ब रिमेन सेम, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट वर्ब। सो इन दीज सेंटेंसेस द मेन वर्ब डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म, जो मेन वर्ब है आपकी रिपेयर जो है, रिपेयरिंग ही रहा तीनों ही सेंटेंसेस में। इट इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब दैट शोज़ द टेंस, सिर्फ हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स या जो हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे इज़, एम आर, इज़, आर, वॉज, इनको देख के ही हमें पता चला ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, बाकी हमें मेन वर्ब को देख के हमें पता नहीं चला। तो आप क्लियर बेटा समझ लीजिए, इसमें जिन वर्ब्स जिन मेन वर्ब्स को देखकर हमें पता चल जाए कि ये आपका प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फिर काम को करने वाला एक है या बहुत हैं, उनको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। और जिन वर्ब्स को देखकर हमें, जिन मेन वर्ब्स को देखकर हमें नहीं पता चले कि ये आपका पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है या काम को करने वाले ज़्यादा हैं या कम हैं, तो उन वर्ब्स को हम बोलेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नाउ टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, देयर आर सम नॉन फाइनाइट वर्ब्स, so we will
read this one also. Non-finite verbs can be further divided into gerunds, infinitives and participles. नॉन फाइनाइट वर्ब्स को बेटा हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, gerunds, infinitives and participles. A gerund is a verb that ends in ing and functions as a noun. Noun होता है संज्ञा, संज्ञा की तरह, नाम की जगह हम उसको यूज़ करते हैं. जिस भी वर्ब को ing के साथ वो एंड होगा और हम उसको नाउन की तरह यूज़ करते हैं, उसको हम gerund बोलते हैं. स्मिता लाइक्स वॉकिंग इन द वुड्स. स्मिता को जंगल में घूमना या पेड़ों के बीच घूमना पसंद है. वॉट डज स्मिता लाइक? वॉकिंग. क्या पसंद है उसको? वॉकिंग. तो वॉकिंग यहाँ पर नेम की तरह भी हमने यूज़ किया. मिस्टर घोष इन्जॉयज कुकिंग. मिस्टर घोष को कुकिंग में मज़ा आता है. सो वॉट डज मिस्टर घोष इन्जॉइंग? कुकिंग. कुकिंग उनको पसंद है. सो दैट इज़ योर gerund. नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें दोनों में मेन वर्ब कुक और ing कुकिंग एंड वॉक मेन वर्ब उसके साथ ing वॉकिंग. हम उसको नाम की तरह यूज़ कर रहे हैं, संज्ञा की तरह. सेकेंड इज़ योर infinitive. An infinitive is the basic form of a verb. Infinitives do not change their form according to the subject. Infinitives जो होते हैं वो सब्जेक्ट की तरह अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं. We usually use an infinitive as to plus verb. to और प्लस वर्ब लगाते हैं हम उसके आगे. मृदुला लाइक्स टू सिंग, यानी कि हम टू के साथ में हम वर्ब को ऐड करते हैं. तो जहाँ पर भी आपको टू और उसके आगे मेन वर्ब दिखाई दे तो वो आपका इन्फिनिटिव है. मृदुला लाइक्स टू सिंग. मयंक इज़ गोइंग टू बाय सम फ्रूट्स. So all these are infinitives. Last one is your participle. A participle can function as a verb or as an adjective. Participle जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है वो आपकी वर्ब की तरह भी काम कर सकती है या फिर एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकती है, विशेषण की तरह भी काम कर सकती है. Verbs have present participles and past participles. वर्ब्स में प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स दोनों होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन ing. प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आपके ing में एंड होते हैं और पास्ट पार्टिसिपल्स आपके ed, d, en, t और n के साथ में एंड होते हैं. रीड द सेंटेंसेस नाउ. बी केयरफुल द मिल्क इज़ बॉइलिंग. दूध उबल रहा है. इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्लियर कर रही है दैट इट इज़ इन द प्रेजेंट टेंस. सो दिस इज़ योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम ing के साथ हमारा एंड होता है. नेक्स्ट देखिए, डोंट ऐड बॉइलिंग मिल्क टू द बैटर. ऐड बॉइलिंग, फिर से देखिए ing ऐड हुआ है तो इट इज़ योर प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शन है यहाँ पर भी आपका, और वो एडजेक्टिव की तरह हम उसको यूज़ कर रहे हैं. एडजेक्टिव मतलब उबलता हुआ दूध. दूध कैसा है? उबलता हुआ, और उबलता हुआ में हम उसको कहेंगे एडजेक्टिव है. नाउ हु हैज़ क्लोज द विंडो अगेन. किसने विंडो बंद की है? यहाँ पे हमारी ये वर्ब की तरह हो रहा है यूज़. क्या? क्लोज्ड, कि बंद किसने किया है, तो बंद हमारी वर्ब की तरह हम यूज़ कर रहे हैं. कीप द क्लोज्ड पैकेट्स सेपरेटली. यहाँ पर ये जो क्लोज वर्ड है इसको हमने एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया है. पास्ट पार्टिसिपल फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की तरह हमने इसको यूज़ किया है. क्लोज मतलब जो बंद पैकेट हैं उनको अलग रख दो. तो किस तरह के पैकेट? बंद पैकेट. होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू.